कहते हैं ना जैसे को तैसा। मोमना मिस्री ने आशा पू नीरे गू को नाको चने चबा दिए। आखिर आयशा इतनी बुरे तरीके से फंस गई, ना वो हाँ कर सकती है ना वो ना कर सकती है। आखिर हमारी आशा पू नीरे गू को किसकी नजर लग गई। अब तो हम आयशा की लुक देखने को तरस गए। आमना पीरनी ने आयशा को एडवाइस दे डाली। आखिर एडवाइस किस चीज के लिए थी। आखिर आमना और मोमना हमें कटी क्यों नजर ना आई। आयशा के साथ जानबूझ के मोमना ने ऐसा किया या ऐसा हो जाता है। आंटी जी की हालत देख के तरस आता है। इतनी बेटियां पैदा करने के बावजूद आंटी घर की मासी बनी हुई हैं। क्या मोमना मिस्री का डे आउट करना जरूरी था जब अपने बच्चे इतने बीमार हों। आज करेंगे इन बातों का खुलासा। आज काफी इंकशाफात किए हमारी लुक 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 जो गई है मुख, उस पे भी बात करेंगे कि आखिर आयशा जी कब बड़ी होंगी, कब उनको समझ आएगी कि अपनी लाइफ कैसे गुजारनी है। पगली कितना गू का मलबा फेंकेगी और कितना इमोशनल ब्लैकमेल करेगी। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने थे। दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी बात करेंगे आशा पू पे उससे पहले थोड़ी सी बात करेंगे इस जोकर टब्बर की। आपको पता है ये जोकर टब्बर कोई ना कोई कंट्रोवर्सी बनाता रहता है, कोई ना कोई ऐसी बातें करता है कि मैं कहती हूँ कि ये ट्रेंडिंग में रहना पूरा टब्बर जानता है कि कैसे ट्रेंडिंग में रहना है, कैसे किसको मार देनी है, किस जगह पे किसका मजाक उड़ाना है, किस जगह पे किस बात का जवाब देना है, किस कमेंट पे रिप्लाई करना है, किस पे नहीं। आप यकीन करें कि आज बलाल की शादी की वीडियोस मेरी आंखों के सामने से गुजरी। बस टाइम पास करने के लिए मैंने वो जब वीडियोस देखी, मैं आशा पू नीरे गू की लुक 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 देख के परेशान होगी कि इतने से फिगर पे इतना बालों का छज्जा उठा के हमारी लुक कैसे घूम रही है। उस वक्त भी मैंने व्लॉग देखे थे पर इतनी बारीकी से नहीं देखे थे क्योंकि उस वक्त मेरा कोई रिएक्शन चैनल नहीं था, ना मेरा यूट्यूब पे आने का इरादा था। अब मैं वो व्लॉग देख रही हूँ तो मैं कहती हूँ बलाल ने सुख का सांस लिया होगा इस टब्बर से बाहर जाके। उसकी बीवी ने बहुत अच्छा काम किया जो अपने शोहर को वहां सेटल किया और वो अपनी लाइफ के बारे में सोचेंगे। अगर मैं शादी वाले व्लॉग देखें आप यकीन करेंगे खुद अपने सॉक्स निकाल रहा है, खुद अपना रूम तैयार कर रहा है इन बहनों को पॉलर पे, और खुद एंड पे यानी बाई के होते सोते भी कोई हेल्प नहीं की गई बलाल और समीना की शादी पे। अगर आप वो शादी वालों पे रिएक्शन देखना चाहेंगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत सारी चीजें मैंने नोट की हैं जो मैंने उस वक्त नोट नहीं की थी क्योंकि उस वक्त मेरा कोई रिएक्शन चैनल नहीं था। उसी वीडियोस के हवाले से अब थोड़ा सा मैं बात करती हूँ। अब जो चल रहा है, जो आफ्टर में चल रहा है, जो बिफोर गुजर गया उसकी बात अगर आप कहेंगे तो करेंगे। अब जो मोमना मिस्री हमारी आशा पू नीरे गू को नाको चने चबा रही है। आशा की अगर तबीयत खराब थी, आशा ने अगर मना किया था कि आप ये वाला व्लॉग बाद में डाल लेना, पहले मुझे ग्रोसरी का व्लॉग डालने दो, तो क्यों मोमना मिस्री ने उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाई। वैसे तो वो ये नारा लगाती हुई मोमना मिस्री नजर आती है कि आशा के कहने के बगैर कुछ नहीं होता, आशा जो कहती है मैं वही करती हूँ। तो फिर मोमना मिस्री तुमने ये क्यों ना किया। यहाँ ये लफ्ज बिल्कुल फिट होता है जैसे को तैसा। जब इनके घर में मरियम थी, मरियम का आमना पीरनी, आशा पू नीरे गू और मोमना मिस्री ने जीना हराम किया हुआ था। आज वही मरियम है जो इनके लिए ब्रांड बन गई है। आज वही मरियम है जो इनकी अयाशी का समा पैदा करती है, यानी उसके साथ वीडियो बना के ये फख्र महसूस करते हैं और इनके डॉलर ज्यादा आते हैं, व्यूज ज्यादा आते हैं। तो फिर हुई ना जैसे को तैसा। आशा पू नीरे गू। अब आपको पता चलता होगा जो आप मरियम के साथ ना इंसाफियां कर रहे थे बहन भाइयों, आपको याद होगा ये जो डे आउट वाली वीडियो आई है उसमें मरियम ने कहा कि आज बहुत खामोशी सी है, अजीब सा लग रहा है, और मोमना मिस्री ने फौरन कहा हाँ आयशा नहीं है ना। यानी कि आयशा का, मोमना मिस्री का कहना यह था कि आयशा बिला वजह बोलती है। ग्रोसरी वाले व्लॉग पे
आयशा पू ने क्लियर किया कि वो व्लॉग पहले से शूट था, फिर मैं बाद में बीमार हुई। पर मोमना मीसनी पहले खेल खेल गई और मोमना मीसनी की वजह से मुझे बैड कमेंट आए, लोगों ने मुझे ट्रोल किया, लोगों ने मेरे पे तनकीद की। तो आयशा जी आप मरियम के साथ ऐसा ही करती थी, फिर मरियम को बैड कमेंट आते थे, फिर ये तो जैसी करनी वैसी भरनी वाला हिसाब हो गया ना। आज आपका जो व्लॉग आया आप पे तरस भी आता है और आपकी बेवकूफियों पे हंसी भी आती है, इसीलिए तो मैं आपको कहती हूँ औरतों का रंगीला। आखिर हमारे औरतों के रंगीले को किसकी नजर लग गई? क्यों हमारी आशा पू ने गूं का मलबा कहीं नहीं फेंका, जो घर में ही रख लिया तो खुद ही अपनी स्मेल से पागल हमारा आशा पू नीरा गूं हो गया। आखिर आपको बुरे ख्यालात क्यों आते हैं आयशा जी? आपको ऐसा क्यों लगता है कुछ हो ना जाए? इसलिए कि आप दिल में जो बुग्ज रखती हैं, दिल में जो आप बहन भाइयों के लिए प्लानिंगें करती हैं, उसको ज़हन से आप निकालें। आपको भी बुरे ख्यालात आते हैं, आपकी आमना पीरनी को भी बुरे ख्यालात आते हैं। आखिर आप दोनों बहनों को क्यों ही नेगेटिविटी ज़हन में आती है और नेगेटिविटी वाले ख्यालात आते हैं और आपको डर लगता है? कभी आपने सोचा है क्यों आपको डर लगता है? या आप रिएक्शन वाली 10 औरतों की तो बात कर लेती हैं, आपको जो कमेंट आते हैं वो रिएक्शन वाले नहीं करते, इतने वेले रिएक्शन वाले नहीं बैठे हुए कि आपको कमेंट करें। वो आपकी यूट्यूब फैमिली है, जो आपके सब्सक्राइबर है, जो इतने सालों से आपके साथ जुड़े हैं। हमसे ज्यादा उनको आपकी इची बीची टीची का पता है। हम कोई चीज मिस भी कर देते हैं, वो आके हमें याद कराते हैं, फिर हम उस पर बात करते हैं। उनका तो आप नाम नहीं लेती, आप दूसरों की बात करती हैं। अब आपको मोमना ने ही जलील करवाया, मोमना ने ही आपकी इंसल्ट करवाई, लोगों ने आपकी बीमारी को तमाशा समझा और आज आपने आके एक्सप्लेन किया। पर अफसोस कि आज भी मोमना साथ नहीं थी और जब आप मोमना से गवाही दिलवा रही थी, मोमना मीसनी हंस रही थी। मैंने ऐसे ही मोमना का मीसनी नाम नहीं रखा, ये आसपास फैमिली का वो मतलब कह ले कि चार्ली चैपलन है, इसको कह ले, या टॉम जेरी का वो टॉम है ये, या जेरी है जो चलाकियां लगाता है, या शेख चिली का राइट हैंड कह ले कि ये गेमें खेलना जानती है। क्या आंटी जी का फर्ज है इसके बच्चों को संभालना? ये जब भी शूट करने जाए आंटी जी ने बच्चे संभालने हैं। आंटी जी इसकी सास है, आशा मरियम आमना बिलाल अली की माँ है या घर की मासी है? क्या इनको आंटी के बुढ़ापे पे तरस नहीं आता कि वो एक बुजुर्ग औरत है, शुगर पेशेंट है, वो वैसे भी अब टेंशन में रहती हैं, अपनी बेटी आयशा की वजह से वो टेंशन में रहती हैं। अपने बीमार बच्चे छोड़ के क्या डे आउट करना आज ही जरूरी था? क्यों आज ही नंद यानी आशा पू नीरे गू ने हॉस्पिटल जाना था तो डे आउट करना जरूरी था? बच्चों को भी आंटी जी खिला रही हैं, आशा को भी आंटी जी खिला रही हैं। क्या फायदा? बेटियां कहते हैं जी रहमत होती हैं। जब ऐसी यूट्यूबर बेटियां हो तो मैं कहती हूँ किसी जहमत से माँ बाप के लिए कम नहीं, कि जिस एज में माँ को आराम करना चाहिए, माँ को पका पकाया बेड पे मिलना चाहिए, माँ बच्चों को संभाल रही है और बच्चों के बच्चों को भी माँ संभाल रही है। क्या है जी, इनकी बहू, इनके बेटे, इनकी बेटियां सब यूट्यूबर है, कंटेंट बनाने से फुर्सत नहीं मिलती, झूठा सच्चा फेक कंटेंट जो भी लगाना है, सैर व तफरी से होटलिंग करने से फुर्सत नहीं मिलती, तो फिर घर को कौन संभालेगा? जाहिर बात है आंटी जी को तो फिर खाना भी चाहिए। आंटी जी के ऊपर जब बच्चे छोड़ जाएंगे, क्योंकि आंटी के शोहर सलामत नहीं, वो दुनिया से कूच कर चुके हैं। जब माँ बच्चों के रहमो करम पे हो जाए, फिर माँ ऐसे ही सबको, अब क्या माँ कहे? जब कैमरा पकड़ के आप सामने बैठ के कहोगी अम्मी ये अम्मी वो, तो हाँ में हाँ ही मिलाएंगी ना। क्या मैं आपके घर से वाकिफ नहीं हूँ? आपके घर से आपके सब्सक्राइबर वाकिफ नहीं है? और आपको जो ख्यालात आते हैं ना आशा जी, ये आपके दिल का गुब्ज है। जब आप अपना दिल साफ कर लेंगी ना, अब मैं आपको बहन भाइयों बताऊं, जैसे ही समीना की कल वीडियो आई, समीना बिल्कुल ठीक ठाक हो गई और उसने वो सूट वूट पहन के पहनाए दिखाए, हमारा आशा पू बीमार हो गया। और ये उस वक्त तक बीमार रहेगी जब तक खैर खैरियत से समीना बलाल का बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता। जैसे ही देखा कि भाभी की बिल्कुल सही शानदार वीडियो आ गई, अपनी बीमारी की वीडियो लगाई, यानी जो जीजा जी कहेंगे मैं वो करूंगी वाला साहब, जो हमारी भाभी जी करेंगी हम नंदे भी वो ही करेंगी वो वाला साहब। आपने देखा मोमना के व्लॉग में हसन के साथ भी मिलती हुई हमें आशा पू नजर न आई, और आशा पू ने ये भी कहा कि नजर लग गई। ला दस हुण इस उम्र च नजर लग गई है,
चिट्टा सूट की पा लिया, बेचारी नूं नज़र ही लग गई। लोगों ने कमेंट करो, सानू भी कमेंट विखाया करो जड़े लोग आ कहते ने नज़र लग गई जी। औरतों के रंगीले आशा पू को नज़र इसलिए लगी क्योंकि गूं का मलबा फेंकना भूल गया था, घर में ही वो मलबा फेंक दिया और अपनी बो से ही बीमार हो गया। आखिर स्टमक भी बो वाला हो गया, स्टमक में भी प्रॉब्लम आ गई और लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल किया गया जी। मेरे लिए दुआ करें, मेरे जहन में गलत गलत ख्याल आते हैं, कुछ हो ना जाए। तो आयशा जी मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं और मौत पर हक है, मौत पे हमारा मान है, यकीन है कि मौत आनी है, मौत का जायका सबने चखना है। फिर आपको अभी से ख्याल क्यों आने लग पड़े, अभी नहीं तो कभी तो हम सब ने ही जाना है। पर जो जिंदगी है वो आप अच्छी तरह लुक 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 करके गुजारे ना। आप क्यों हमें डराती हैं? अगर आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? मेरी तो आप फेवरेट आशा पू नीरा गूं है, तो आप ऐसी बातें करती हुई ना उम्मीदी वाली बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आपने क्या धूप में चिट्टे किए हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपका परेड हुआ है, कौन से परहेजी खाने हैं कौन से नहीं खाने। आपने तो बस अनमोल को भी पीछे छोड़ दिया, वो बीमार होती है फिर हौसले से बैठती है, पर आप बीमार क्या हुई? आपने तो पूरे टब्बर की दौड़े लगा दी। फिर लोग तो यही कि अम्मा की आप लोगों ने मत मारी है, अम्मा से इस उम्र में आप लोग काम करवाते हैं, फिर आपको कमेंट भी नेगेटिव आएंगे, रिएक्शन भी नेगेटिव बनेंगे। अब ये बीमारी शिमारी छोड़ो, तो थोड़ी हिम्मत पकड़ो और अपने वाइट सूट को और दावतों को एंजॉय करो जी। यहाँ हमें आमना पीरनी भी नजर आई। आमना पीरनी ने बड़ा मुंह बसूड़ के कहा कि पहले तुम्हें ग्रोसरी वाला व्लॉग डालना चाहिए था ना, फिर वो दूसरा व्लॉग यानी दूसरा दावत का भी नाम नहीं लिया। यहाँ से साफ पता चलता है मोमना मिसरी आमना पीरनी में कोई खटबट है, इनके तुईज उल्टे सीधे हुए हैं और अब मोमना मिसरी ने जगह संभाल ली है इस खानदान की असलियत दिखाने की, आशा को नाको चने चबाने की। आशा ने ये क्यों कहा कि मैं बुरी फंसी थी, मैं नहीं बता सकी, नहीं समझा सकी, और आमना पीरनी ने मुंह फिर उधर कर लिया। आमना पीरनी भी बस पूरा पूरा ही उसकी बातों को सुन रही थी और इग्नोर कर रही थी। आपको पता आयशा हमारी बीमार हो या तंदुरुस्त हो, पकाती तो खूब है ना, खूब पकाने की कोशिश की गई। बहरहाल जी आशा ने दुआओं की अपील का कहा है कि मेरे लिए दुआ करे, तो मैं यहाँ यही कहूँगी ना पीरनी साहबा गलत किसी के साथ करे। पीरनी जी ने भी जो बिलाल समीना के साथ किया और जब से वो जर्मनी गए हैं जो करती आ रही हैं, इसीलिए तो उनके जहन में भी बुरे बुरे ख्यालात आ रहे हैं। और आप भी जो करती हैं आपको पता है, एवं ही आप सारे बहन भाइयों को फ़ोन खड़का के पागल कर रही हैं। खासकर बिलाल प्रदेश में बैठा है, आप बार बार अपने बीमार का कह रही है, ना तो वो डॉक्टर है ना वो पाकिस्तान आ सकता है, तो फिर इतना ड्रामा बनाने की ज़रूरत क्या है? मोमना मिसरी ने ये ज़रूर कहा, मरियम साई ने भी ये कहा कि आज आयशा नहीं तो बड़ा सुकून है। तो आयशा जी यहीं से हिसाब लगा ले, जब आपके घर में आपके बहन भाई आपकी भाभी ही आपकी दुश्मन है, तो फिर हमारे साथ आप दुश्मनी क्यों ले रही हैं? हम तो सिर्फ आपकी वीडियो देख के रिव्यू करते हैं। बहरहाल जी मेरी दुआ है हमारी लुक को जो नजर लगी है वो जल्दी से जाए मुक, और हमारी आशा पू नीरा गूं औरतों का रंगीला अपनी दिखाए लुक 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 जो हो गई है मुक। वैसे आशा जी आपको मशवरा है कि अब आप जिस एज में हैं, जितनी आपको वीकनेस हुई हुई, आप परहेजी खाने खाएं और इधर उधर की बातें छोड़ के अपने चैनल पे ध्यान दें, अपने व्लॉग बनाएं और थोड़ा सा अम्मा का हाथ भी बटाएं। कैमरा पकड़ने के लिए आपके हाथ ठीक होते हैं, पर घर में काम करने के लिए आपके हाथ ठीक नहीं होते। आप हसन के लिए इधर उधर इधरू मुंह काट उधरू मुंह काट चिट्टे सूट पा के लुक लवा के तुसी नजर लवा बैठे, पर घर अम्मा जी नूं सुकून नहीं दिता। अम्मा जी बेचारी कदी अनमोल नूं, कदी चिट्टे बाबे नूं, कदी किन्नू वे। अम्मा जी को भी अब सुख का सांस लेने दो। जाहिर बात है अम्मा ने आप सबको पाल पूल के इतना बड़ा किया है, इसलिए किया था कि बड़े होते ही तुम लोग चैनल बना लो और चैनलों पे अपने लुक दिखाते फिरो। फिर जो अब गई है मुक, डाइट को छोड़ो, खाओ पियो, सुकून की लाइफ गुजारो। कुछ नहीं होता, दवाइयाँ खा खा के आपके स्टमक में गर्मी हो गई है, फिर आप जब गूं का मलबा फेंकेंगी ना बिल्कुल आप फिट फाट हो जाएगी, घबराना भी नहीं तो थकना भी नहीं। और मोमना मिसरी जिम्मे मरियम साई तुम के रखे ना, मोमना मिसरी ऊंज रखो। मैं तो गाया बगाया आपको कहती हूँ कि मोमना के एक्सप्रेशन आप नोट करो। जब Q&A वाली वीडियो थी तब भी मोमना ने आपको और आपकी मामा को बहुत नीचा दिखाया था। अब भी मोमना आपको हंस हंस के ना
कैश करवा जाती है और आपको गालियां डलवाती है और खुद मीसनी पतली गली से निकल जाती है। और सबसे बड़ी बात, 70 की दाई हीरो को भी सोचना चाहिए, अली भाई को, उसको भी अपनी माँ का ख्याल रखना चाहिए। वो भी अपनी बीवी का पल्लू बंदा कंटेंट बनाने चला जाता है, बीमार बच्चे उन पे फेंक जाता है। ऐसे थोड़ी होता है। अब मुझे लग रहा है कि इस खानदान की ना लुक जो बीमार हुई है ना, जोकर टब्बर की लुक ही मुक गई है। दोनों के व्लॉगों में कख नहीं था कि जिसके ऊपर डिस्कस करें, पर आज दोनों जो वीडियोस आई ना, काफी कुछ बता गई ना चाहते हुए भी। मरियम का मूड, हसन का मूड भी बता गया। आमना पीरनी ने जो दावत और ग्रोसरी के व्लॉग का तड़का लगाया और आशा पू का फंसना, सब कुछ क्लियर कर गया कि आखिर जोकर टब्बर में क्या चल रहा है। अब मजा आएगा आगे रिएक्शन करने का, अच्छी अच्छी बातें आपको बताने का कि आखिर मामला कहाँ खराब हुआ। सबसे पहले आप आशा पू की नजर उतारे, क्योंकि ब्यूटी क्वीन को नजर लग गई है, और उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह उसके स्टमक की गर्मी का मलबा जल्दी से बाहर फेंके और हमारी आशा पू नीरा गुम अपना मलबा फिर यूट्यूब पे चंगी तरह खिलारे और फिर हम अच्छे अच्छे रिएक्शन करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के ब्लॉग, अयान के ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ कहीं इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।